एक आदमी ने टाइल को छुआ और एक बड़ा व्यापार अवसर पाया। उसने तुरंत कीमत पूछी और घर जाकर अपनी टाइल बनाना शुरू किया। उसकी पत्नी ने उसे डांटा, लेकिन उसने कहा कि यह अमीर बनने का मौका है। इसलिए उसने अगले सुबह काउंटी प्रमुख के कार्यालय में 2 टाइलें लाईं। वह चाहता था कि प्रमुख तुलना करें। काउंटी प्रमुख ने ध्यान से देखा और जल्दी से उत्तर दिया। उसने वह टाइल चुनी जो आदमी ने बनाई थी। इससे आदमी खुश हुआ। आदमी ने कहा कि उसकी टाइलें बेहतर हैं और सस्ती हैं। काउंटी प्रमुख ने मदद करने का वादा किया। जल्द ही उसकी सीमेंट की ईंटें उपयोग में आईं। उच्च गुणवत्ता देखकर शहर ने 100,000 टाइलों का ऑर्डर दिया, लेकिन उन्हें 5 दिनों में डिलीवर करना था। आदमी चिंतित हो गया क्योंकि उसकी टाइलें हाथ से बनी थीं, लेकिन अगर उसने ऑर्डर पूरा किया तो वह अनुबंध जीत सकता था। सोचकर उसने नौकरी स्वीकार की। घर जाकर उसने रिश्तेदारों को रात में टाइल बनाने के लिए बुलाया, लेकिन इतनी बड़ी ऑर्डर के कारण उनकी गति धीमी थी। शहर का ऑर्डर अभी खत्म नहीं हुआ। एक और कंपनी बाहर से थी, वह भी उसके साथ काम करना चाहती थी। रिश्तेदारों को थका हुआ देखकर वह घबरा गया। उसे समझ में आया कि वे काम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उसने मशीन उत्पादन के लिए उपकरण खरीदने का निर्णय लिया। काउंटी प्रमुख का मानना था कि उसे आदेश उसकी टाइलों की गुणवत्ता के कारण मिले थे। आदमी ने वादा किया कि अगर वह मशीनों को खुद बदल सके तो वे बेहतर टाइलें बनाएंगे, लेकिन हर मशीन की कीमत $200,000 थी और वह इसे नहीं खरीद सकता था। जब काउंटी प्रमुख ने यह सुना तो उसने सरकारी सहायता के लिए आवेदन किया, लेकिन मशीनें तैयार होने पर उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा। पास के गांवों में बजरी की कमी थी। जल ब्यूरो ने एक नदी को साफ किया था और बहुत सारी बजरी इकट्ठा की थी, लेकिन उसे भेजने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए बजरी को टाइल फैक्ट्री में भेजा गया। फैक्ट्री में बजरी से भरे ट्रक को देखकर आदमी बहुत खुश हुआ। काउंटी प्रमुख की मदद से उसका टाइल व्यवसाय लगातार बढ़ता गया। 1 साल बाद उसने कंपनी शुरू की और पुरस्कार मिला, लेकिन काउंटी के नेताओं ने यात्रा खत्म की। एक आदमी ने काउंटी प्रमुख को एक रहस्यमय डिब्बा दिया। प्रमुख ने जब इसे खोला तो उसका चेहरा बदल गया। उसने धीरे धीरे नकद की गड्डी निकाली। इस क्षण को देखने वाले सभी अन्य नेता तुरंत गंभीर हो गए।